जय श्री राम। भय उन नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरवाय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब वर्णी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसा हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद गौने शिव पाही, चिता काम यह मिति मन माही। मारचरि शंकर सुनाए, प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन मोह मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनायु मोही। तिमि जनि हरि सुनावो, कबहि चले प्रसंग दुरायु तबहि। हे मुनि, मैंने तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझसे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी तुम इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेशित नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतिक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वो अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाह सोई होई, करय अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंज के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलक पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जहाँ पर श्रीनिवास श्रुतिनाथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सभा से, यद्यप प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जैन मोह यश को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु बोले, श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मन धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव सता भी सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणानिधि विचारी, उरि अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी ही कृपा है। करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सुमय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय यह मिति यदि जाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचो मगमऊ नगरते सतजोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भली भांति की रचनाएं, तरह तरह की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। जय श्री राम।